चांद नजर नहीं आया। इससे ये साफ हो गया है कि भारत में ईद उल फितर का त्योहार अब बुधवार 10 अप्रैल को नहीं बल्कि गुरुवार 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। मरकजी चांद कमेटी के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि 9 अप्रैल को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए भारत में बुधवार 10 अप्रैल को आखिरी रोजा रखा जाएगा और 11 अप्रैल को धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज यानी 9 अप्रैल 2024 को लखनऊ में या मुल्क में कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। इस वजह से कल यानी 10 अप्रैल को इंशाअल्लाह 30वां रोजा रखा जाएगा और ईद उल फितर का त्यौहार पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 11 अप्रैल 2024 को ईद उल फितर मनाई जाएगी और ईद उल फितर की नमाज ईदगाह लखनऊ में इंशाअल्लाह सवेरे 10 बजे होगी। दरअसल ईद किस दिन मनाई जाएगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि चांद कब दिखाई देगा। ईद का चांद देखने के बाद ही लोग अपना रोजा तोड़ते हैं। आइए जानते हैं कि अगर भारत में कल ईद का चांद दिखाई देगा तो आपके शहर में कब दिखाई देगा मुबारक चांद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में चांद दिखने का समय 10 अप्रैल को 7:32 पर बताया गया है। लखनऊ में 7:15, आगरा में 6:14, मुंबई में 7:39 पर, चेन्नई में 7:01 पर, नोएडा में 6:32 पर, कोलकाता में 6:38 पर, चंडीगढ़ में 6:27 पर, अहमदाबाद में 7:45 पर और हैदराबाद में 7:14 पर बताया गया है। आपको बता दें कि अगर सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व और पश्चिम के दूसरे मुल्कों में 8 अप्रैल की शाम को चांद दिखता तो ईद अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को मनाई जाती। लेकिन अब तक चांद का दीदार नहीं हुआ, इस लिहाज से 10 अप्रैल को चांद रात होगी और 11 अप्रैल को इन देशों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। अगर बात करें हिंदुस्तान की तो यहाँ 9 अप्रैल को चांद का दीदार होता है तो ईद अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल को मनाई जाती। हालांकि आज यानी कि 9 अप्रैल को सऊदी अरब में चांद नहीं दिखा है। इसका मतलब साफ है कि भारत में 10 अप्रैल को चांद का दीदार होगा और 11 अप्रैल को ईद की नमाज अदा की जाएगी। भारत में लोग 10 अप्रैल तक रोजा रखेंगे, यानी भारत में 10 अप्रैल को चांद रात होगी और 11 अप्रैल को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी। आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सूरज निकलने से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। इस दौरान वो ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। रमजान के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। भारत में भी रमजान के दौरान इफ्तार को लेकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक रमजान महीने के अंत में ही पहली बार कुरान आई थी। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फितर का उत्सव शुरू हुआ। ईद उल फितर यानी मीठी ईद पहली बार 624 ईस्वी में मनाई गई थी। कहा जाता है कि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मीठे पकवान, सेवई और कई तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। मीठी सेवई घर आए मेहमानों को खिलाई जाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों में ईदी बांटी जाती है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद उल फितर को दान का पर्व भी कहा जाता है। कुरान के अनुसार मीठी ईद को अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम का दिन भी माना गया है। इस्लाम धर्म के अनुयायी कहते हैं कि रमजान के पाक महीने में सच्चे मन से रोजे रखने वालों पर अल्लाह मेहरबान रहते हैं। रोजे रखने का अवसर और शक्ति देने के लिए वे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। वे सुबह उठकर पहले एक खास नमाज अदा करते हैं और फिर दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की बधाई देते हैं। अल्लाह के इस बख्शीश को ईद उल फितर के नाम से पुकारा जाता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस त्योहार को बड़े उत्सव से मनाया जाता है। ईद पर मुस्लिम धर्म के लोग नए कपड़े पहनते हैं और सुबह नमाज अदा करते हैं। फिर अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये खुशियाँ बांटने का त्योहार माना जाता है। इस दिन मुस्लिम लोग शीर खुरमा और सवैयाँ जैसे स्वादिष्ट पकवानों